नवाज शरीफ सियासतदान था? नहीं था। मुझसे आके पूछता था कि मैं केड़ी पार्टी जावा जी जिधर तुम जाना है, मैं उससे, अब वो भी मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद है, चल के आके मुझे कहते थे लाहौर में कि आप जिस पार्टी में जाएंगे हम भी जाएंगे। लेकिन वो कारोबारी थे, सियासतदान नहीं थे। सियासतदान ये बनाते हैं। अब तो अपना ये जहांगीर तरीन साहब सियासतदान तो नहीं है, पूरी पार्टी बना के खड़ी कर दी है। दुकान से उठती हैं, कारोबार से उठते हैं, वो सारे के सारे उनको अब फिर कहते हैं देखिए जी सियासतदानों का कसूर बहुत है। भाई जानने में जाए ये सारे सियासतदान, ये सियासतदान है नहीं। देखिए पहली जमात चौथी जमात से मैं सियासत में हूं, इसके बावजूद मैं अपना गुनाह मानता हूं कि मैं 1 साल के लिए इलेक्शन के लिए उसने कहा था, मैं क्यों गया। ये क्यों नहीं कहते, माफी क्यों नहीं मांगते अपनी कौम से। वो कहते हैं हम तो किबला वलम है, वो दूसरा किबला दोम है, तीसरा किबला सोम है। कितने कब किबले इकट्ठे करेंगे, कहाँ करेंगे। तो ये सियासतदान नहीं है। अगर सियासतदान हो, आज मैं आपको बताऊं, ये सारी जमातें इकट्ठी हों, इनमें मौलाना फजल रहमान थोड़ा सा सियासतदान है, लेकिन उसकी जिंदगी पे भी 4 दफा तो हमले हो चुके हैं। इनका आज ये खड़े होके मुतालबा करें कि हमने जमहूरियत चलेगी जबकि हमें तमाम सियासतदानों को आप खराबी के मौके देंगे। और हमारा मुतालबा है सबसे पहले इमरान खान को रिहा करो। वो कहते हैं नहीं हमारी 9 मई है, और 9 मई का हशर जो आपने खुद किया हुआ है, मैं नाम लेना शुरू करूंगा जो इनकी FIR में है, जिसका जिक्र चीफ आपका करता है तकरीर के अंदर। वो तो सबको वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो पाबंदी है। आपकी बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही, किसी को आई है या वो ऊपर से चली गई। 9 मई के अंदर इल्जाम क्या है, FIR है। तो 9 मई से भी बड़ा जुर्म ये है कि इमरान खान के साथ खड़ा होना। 9 मई हमने तो उसकी एक तकदीस की, हमारा मुकद्दस सितारा है। उन्होंने कहा 9 मई, हम भी कहते हैं जी 9 मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन उन्होंने तो 9 मई जो उनको सूट करता है वो मुलवस भी है, उसको कहा आ जाओ तुमने माफी मांग लिए, लड़ो इलेक्शन। क्या कर रहे हैं हम, कोई एक तो बात हो ना। आप मुझे बताएं कि 9 मई के बाद चलो बाकी वो सारे सियासतदान जो हैं जैसे माफी मांग ली, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए कि उन पर इल्जाम आते थे माफ हो गए। यार ये तो नहीं होता, ये तो हुकूमत नहीं होती। क्योंकि फौज है, वो जिसको चाहे मालिक है इस मुल्क की, जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे ना करे। भाई 9 मई के ऊपर जिन्होंने किया है उन पर मुकदमा चलाओ, आगे पीछे क्या बातें कर दी। अब वो कहते नहीं जी चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो हम उसको अब अहमियत दे के आगे नहीं लाना चाहते। उसके ऊपर इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। कहाँ ये बात करने के काबिल है। हमारी जो ये फौजी जुंटा है नहीं दिखा कर सकते। मैं कहता हूँ कि ये बैठ सकते हैं 10 से 15 साल हुकूमत में बाकायदा चला सकते हैं। जो हमारे सियासतदान हैं क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए हैं, उनके अंदर सकत भी अभी नहीं आ रही। बड़े से बड़ा हो जो सियासतदान, कोई बोलेगा नहीं। अब मैं बोला हूं पूरी जिंदगी, मेरा हशर क्या किया उन्होंने, आप सारे गवाह हैं। मुझे इसमें मुल्तान में बैठने की जगह नहीं छोड़ी मेरे लिए।
आज भी मैं आ रहा था, मैंने कहा, मैं शाह साहब ने कहा उनकी पूरी गली हमने रोकी हुई है एक फंक्शन करके। मुझे उसका भी अफसोस हो रहा है, मुझे तो आपके प्रेस क्लब तक आज तक जाने की इजाजत नहीं है। आपका फुल किराया भी दूं, मुझे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है। तो मैंने तो अभी जो कागजात मंजूर होने से मैं तो उस मराहल से गुजरा हूं। जैसे मैं तो पिछले इलेक्शन में अभी आपके सामने है, इब्राहिम जो है अपना इब्राहिम खान, उसके कागज क्यों मुस्तरद किए हैं? क्यों मुस्तरद किए? कि उसके वो नादहिंदा है। पिछले इलेक्शन में वो दहिंदा था, 3 आदमी थे, तीनों नादहिंदा थे, वो उड़ गए उनके कागजात। एक का नाम था इज्जत मुआब जनाब यूसुफ रजा गिलानी, 32.5 करोड़ उनकी मोहतरमा थे, वो उन्होंने जो था प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसने उसको उड़ा दिया। जावेद अली शाह के 4.5 करोड़ का नादहिंदा उसको उड़ा दिया। इब्राहिम उस वक्त भी 60 करोड़ का नादहिंदा उसकी भी उड़ा दिया। फिर एक ही कागज मंजूर हुए, वो थे जावेद आशफी के। मैं बिला मुकाबला वजीर अपना MNA बन गया था 2018 के इलेक्शन में। कानों कान खबर नहीं आने दी, आप लोगों को पता ही भी नहीं है। और अगर आज मैं कहता हूं चाह के देखो इब्राहिम क्यों नहीं लड़ रहा। बात यह है कि यहाँ पे जब रास्ते वो बंद करते हैं तो आपके दोस्त भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। सर अगर 8 फरवरी को जैसे आप कह रहे हैं इलेक्शन आपको नजर नहीं आ रहे, आगे क्या नजर आ रहा है, क्या सेटअप? ये काकड़ नकवी साहब ये रहेंगे निगरान सेटअप या कुछ और होगा, कोई कौमी हुकूमत? मैं बल्कि यूं कह रहा हूं कि हालात को कंट्रोल कर लिया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारी फौज ने या हमारे कमांडर चीफ ने। वो 8 मई को करा भी दें इलेक्शन तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे भी काकड़ का भाई होगा MNA कोई। लेकिन मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं कि आपका कंट्रोल हो गया है। हत्या कि आपने सबसे जो ताकतवर फोर्स इमर्ज की थी जमहूरी, वो समझते हैं कि हम अभी भी उड़ा देंगे जो वकला हैं इमरान खान साहब के। मैं समझता हूं कि नहीं, वो उनके झांसे में आ चुके हुए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को वक्ती तौर भी सही और एक तरीके का हुजूर मुअत्तल बना लिया है।